हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द गिवन फिजिकल रिलेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। कैसे चेक करेंगे तो देखते हैं कि एग्जांपल v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए v क्या है आपके पास, याद है आपको, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। और t क्या है आपके पास, टाइम। तो कैसे इसको चेक करते हैं कि ये गिवन रिलेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी की क्या बताई थी आपको, lt माइनस वन। यहां देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, lt माइनस वन। इसके बाद एक्सेलरेशन की क्या है, lt माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम की क्या होती है आपके पास, t। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, lt माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, l, ये t माइनस वन। और lt माइनस वन प्लस lt माइनस वन, गुड, lt माइनस वन, नॉट टू lt माइनस वन, क्योंकि मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड, द आंसर विल बी मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। अब इस वर्ड का क्या मतलब है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे उससे आपको क्लियर होगा इस वर्ड का मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है रिलेशन क्यों कह रहे हैं हम। तो इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं इसी बात को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल है एस, दोनों तरह से करके दिखाता हूं इसको। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और इसको मैं लिख लेता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पढ़ रखी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन मैंने उसको राइट साइड में क्या लिखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ नहीं लगाया। अब आपको समझ में आएगा कि कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको। तो यहाँ देखिए s क्या होती है, आपने पढ़ रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। u क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है आपके पास, टाइम। a क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। तो अभी आपको बताया था किस तरह से सॉल्व करना। डिस्टेंस की डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, लेंथ मीटर, u स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टी टाइम की t होगी, हाफ। हाफ क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, हाफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो आप इसकी कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर t माइनस वन टी प्लस वन सिर्फ l रह गया, एल टी माइनस टू प्लस टू सिर्फ l रह गया, l प्लस l हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या है, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन।
correct relation. This relation is dimensionally correct. यहाँ ये राइट साइड में, तो अब करिए फटाफट, ये L है, ये LT -1 है, ये T है, फिर ये LT -2 है और ये T²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये L + L, ये L आ गया, ये L आ गया। तो अब मैंने इसको ऐसे करा, इससे आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे और ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताएगा कि ये रिलेशन ठीक था, डायमेंशनली करेक्ट आया है, लेकिन ये रिलेशन देखिए हाफ गायब है। फॉर्मूला याद है, हाफ LT² होता, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है, 9th में पढ़ी थी आपने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S = T + हाफ LT², लेकिन यहाँ तो हाफ नहीं है, तो ये भी डायमेंशनली क्या आ रही है, करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है, बट रिलेशन इज नॉट करेक्ट। रिलेशन इज नॉट द करेक्ट वन। तो अब आपको इससे कॉन्सेप्ट पता लग रहा है कि इफ ए रिलेशन इज करेक्ट, then it should be dimensionally also correct. But if a dimensionally correct relation is there, it is not necessary that it is also correct. मतलब a physical relation is correct when it is dimensionally a physical relation is correct when it is dimensionally is also correct, ठीक है। अगर डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है, कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए, बट डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन is dimensionally correct relation does not mean that it is correct. तो ये बात आपको सीखना है कि अगर कोई करेक्ट रिलेशन है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है तो जरूरी नहीं है वो करेक्ट भी हो। तो ये एग्जाम्पल आपको ये सिखा रहा है। तो अब आप और भी रिलेशन चेक कर सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि उसमें किस क्वांटिटी का मतलब क्या है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लैम्डा = h/mv, क्या ये करेक्ट है, नहीं है, चेक करते हैं। लैम्डा है वेवलेंथ, h है प्लैंक कांस्टेंट, m है मास और v है वेलोसिटी, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे तो पहले लैम्डा वेवलेंथ, लेंथ, वेव की लेंथ मीटर, h भूल गए होंगे प्लैंक कांस्टेंट, प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, नहीं याद आ रहा तो फिर बताते हैं। एनर्जी को हम एक पार्टिकल नेचर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको क्वांटा बोलते हैं, और एक क्वांटा है, एक फोटोन की एनर्जी होती है hf।
एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, ई क्या है एनर्जी और एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की क्या होती है ml स्क्वायर टी माइनस टू, एच की चाहिए और एफ की फ्रीक्वेंसी की टी माइनस वन। तो एच की कितनी आ जाएगी ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस वन। तो h की आई आपके पास ml स्क्वायर टी माइनस वन, मास की सभी जानते हैं kg, m v स्पीड की सभी जानते हैं lt माइनस वन, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, t माइनस वन से t माइनस वन कैंसिल, राइट में भी l रह गया। L इज इक्वल्स टू L, यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह से सीखेंगे धीरे धीरे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले में पता होना चाहिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है tan थीटा इज v। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या ये डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है आपके पास। पहले तो चेक करिए वेदर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अगर नहीं है करेक्ट तो आपको इसे करेक्ट भी करना है, ये है क्वेश्चन। तो चेक करते हैं। इधर tan थीटा एंगल, एंगल याद आ रहा है आपको, शायद नहीं याद आ रहा तो मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एंगल, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल आर्क किस में मेजर करते हैं, लेंथ, रेडियस भी लेंथ, मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि m0 l0 t0 दैट इज वन, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है। ये tan लगा दिया, tan थीटा, मतलब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। थीटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, tan 30, tan 45, tan 60। तो tan के आगे आपके एंगल ही होगा और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे tan 30 की 1/√3, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी, तो यानी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी इसकी, 1। और यहाँ पर कितना आ रहा है स्पीड, lt माइनस 1। तो ये दोनों तरफ इक्वल नहीं आया, यानी कि ये डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट क्वेश्चन है। तो फिर इसको उन्होंने बोला है इसे करेक्ट करके दिखाइए। तो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। tan थीटा था हमारे पास, ये डायमेंशन लेस है, तो अगर राइट हैंड साइड में भी मैं क्या बना दूं, डायमेंशन लेस। कैसे, ये स्पीड है तो स्पीड के नीचे अगर स्पीड ही बना दें, कोई भी स्पीड का सिंबल दे दें, v डैश दे दें, u दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ही होना चाहिए। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ये डायमेंशन लेस है 1, ये क्या है lt माइनस 1, ये भी क्या हो गई स्पीड हो गई lt माइनस 1, तो ये भी क्या हो गया 1, यानी कि डायमेंशनली क्या हो गया, अब करेक्ट हो गया रिलेशन। अब ये करेक्ट हो गया रिलेशन। तो tan थीटा v गिवन था, दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसीलिए डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो उसने बोला इसको करेक्ट भी करिए। तो tan थीटा डायमेंशन लेस है, तो वेलोसिटी है यहाँ, तो वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी ही आएगी, कोई सी भी वेलोसिटी आए, ये हम जब भी बता सकते हैं जब हमें रिलेशन याद हो। तो हमने कोई भी एक, आपने वेलोसिटी लिख दिया, v डैश से लिखा है मैंने, आप u से लिख लीजिए, कोई भी वेलोसिटी का सिंबल दे दीजिए, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी lt माइनस अपॉन lt माइनस 1 दैट इज 1, दोनों तरफ डायमेंशन लेस, यानी कि करेक्ट हो गया रिलेशन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर कोशिश करते हैं समझने की, और वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। तो देखते हैं फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत आगे जाके इसकी एप्लीकेशन आएगी। अभी तो आप इसको समझना पड़ेगा। रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेंगे बीटेक में या ग्रेजुएशन में, तब इसका फॉर्मूले की आपको कुछ एप्लीकेशन समझ में आएगी। अभी आप इतना समझ सकते हैं, ये मास है, ये बॉडी का रेस्ट मास है m नॉट, ये v क्या है, स्पीड है बॉडी। मतलब ये रेस्ट मास और ये मास क्या है, जब बॉडी रेस्ट पर है तब मास है m नॉट, और जब बॉडी v स्पीड से चल रही है, बॉडी v स्पीड से चल रही है बॉडी, तो इसका मास m हो गया। ये रिलेशन है। तो अब पहले चेक करना वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो चेक करते हैं। मास के बारे में आपको पता होगा, डायमेंशन m यहाँ भी है, तो ये मास ही, चाहे रेस्ट मास है, m है। यहाँ देख रहे हैं ये रूट है, रूट में 1 है, 1 तो डायमेंशन लेस है, v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर इसको तो लिखेंगे नहीं, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। v की कितनी होगी, lt माइनस 1, उसके ऊपर स्क्वायर भी है और रूट भी है। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये m आ गया, ये कितना रह गया, lt माइनस 1, तो यहाँ m है और यहाँ क्या आ गया, m l माइनस 1 t प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू, तो डायमेंशनली क्या हो गया, ये इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, ये डायमेंशनली आपके पास इनकरेक्ट रिलेशन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको ये करना है इसको कि डायमेंशनली करेक्ट भी करना है। इसी क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि अगर ये करेक्ट नहीं है तो इसे करेक्ट करने की कोशिश करिए, इसको करेक्ट करिए। तो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। m, ठीक है, इधर आइए, m नॉट, ठीक है, ये मास है तो लेफ्ट हैंड में मास है तो राइट हैंड पर भी मास आएगा। ये सामने न्यूमरेटर में मास है, यहाँ भी दोनों इक्वल हो गए। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, रूट 1, 1 क्या है, एक नंबर है, यानी डायमेंशन लेस है। 1 में से आपने v स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही गलती हो रही है हमसे। फॉर्मूले में यहीं पर गलत दे रखा है v स्क्वायर, ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिकल डायमेंशन लेस है, और यहाँ v स्क्वायर है, तो डायमेंशन लेस में यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट v स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ रखा है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर, जब ये न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक में से न्यूमेरिक ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये v स्क्वायर है, तो इसके नीचे v स्क्वायर ही आएगा। अब आप मर्जी है, कोई सी भी वेलोसिटी स्क्वायर दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया c स्क्वायर। व्हाट इज c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये जब आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, कहीं यूज करेंगे बीटेक में, रिलेटिविस्टिक थ्योरी है, इसका मतलब है कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका मास m नॉट है, और जब कोई बॉडी v वेलोसिटी से चलने लगती है जो कि लाइट के कंपैरेबल स्पीड होती है, तो उसका मास इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ने लगता है। ये आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना है, ये m है, ये m है, बराबर हो गए, ये 1 है, डायमेंशन लेस है। यहाँ देखिए v स्क्वायर और यहाँ क्या है c स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी स्क्वायर है, ये भी वेलोसिटी स्क्वायर है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ भी नंबर बचा, नंबर माइनस नंबर हो सकता है, और m इज इक्वल्स टू m आ गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया रिलेशन। तो हमने ये डायमेंशनली करेक्ट कर लिया। ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने सीखे। थैंक यू।